कोई नहीं, नाइन का 15। एक बार चेक करो, 9 का 15 क्वेश्चन। आप लोगों को इस वैल्यू को प्रूव करना है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, है ना? ये आपको प्रूव करना है। तो आप ही लोग मेरे को हेल्प करो, अगर इसको सोल्व करना है तो मुझे कहाँ से चालू करना चाहिए क्वेश्चन? बोले इसको सिंपलीफाई करके आप यहाँ तक पहुंचना है। आपको पता चल चुका है कोई पूरी इन्वर्स में एक ही चीज करे, तो जो बाहर है वो अंदर चाहिए, और कोई लॉजिक नहीं। जो बाहर है वो अंदर से, बाहर खाएंगे तो अंदर साइन इनवर्स चाहिए, बाहर टेन है तो अंदर टेन इनवर्स चाहिए। तो अगर बाहर साइन है तो अंदर क्या चाहिए? साइन इनवर्स। तो आप कोट इनवर्स को किस में कन्वर्ट करोगे? कैसे करोगे? ट्राइंगल को यूज करके। कोट क्या होता है? एडजेसेंट बाई पाइथागोरस। ये कितना? अंडर रूट ऑफ। इसको साइन में कैसे लिखोगे? साइन इनवर्स 1 बाई रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। बाहर कौन है? इसका आंसर कितना हो गया? 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। उसके आगे कौन है और उसके बाहर कौन है? तो आप टेन इनवर्स को किसमें कन्वर्ट करोगे? कोस इनवर्स। उसमें भी कौन हेल्प करेगा? ट्राइंगल। तो ट्राइंगल हेल्प करेगा तो क्या होगा? ऑपोजिट बाई एडजेसेंट। पाइथागोरस लगाओगे तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 2 प्लस। अब इसको कोस इनवर्स में कैसे लिखोगे? रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई रूट ऑफ 2 प्लस एक्स स्क्वायर। दोनों को साथ में लिख लेते हैं, और बाहर कोस है तो आंसर क्या हो जाएगा? रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है? फिर देखो कोई डाउट पहले तो। अब जो आप लोगों को लास्ट क्लास में जो स्टैंडर्ड एजम्पशंस बताए थे, चारों याद है? क्या क्या बताया था? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आया था, एक्स को क्या लेना है? ए कोस थीटा या ए साइन थीटा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आए तो एक्स को ए टेन थीटा या तो ए कोस थीटा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आए तो एक्स को ए सेक थीटा या तो ए कोसेक थीटा, राइट? और अगर a प्लस एक्स और a माइनस एक्स दोनों साथ में आ जाए तो एक्स को a cos 2 थीटा। सही है? इतना ध्यान रखना। और बाकी सारे एजम्पशन अगर जो स्टैंडर्ड नहीं तो फिर वो फॉर्मूला के हिसाब से अपने को पता करना है। अब मुझे सिर्फ आप लोग 10 का हर पार्ट का बताते जाओ कि एजम्पशन क्या होगा। 10 का फर्स्ट एजम्पशन, तो बाहर टेन इनवर्स है, चैप्टर पूरा समझ आ चुका है कि भाई जो बाहर है वो अंदर चाहिए बस, और कोई दिमाग नहीं लगाना है। तो अंदर मुझे एक्स को क्या अज्यूम करना चाहिए? क्या अज्यूम करोगे? टेन थीटा। कैसे पता चला? तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला कंसेप्ट, तो उसकी हिसाब से मुझे एक्स को क्या लेना चाहिए? टेन थीटा। एक्स को अगर मैंने टेन थीटा लिया तो अंदर क्या बचेगा? टेन इनवर्स टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर। सेक स्क्वायर हो जाएगा, रूट के बाहर आएगा तो सेक थीटा हो जाएगा। अभी भी इसको एजम्पशन हो गया, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए। टेन को क्या लिखोगे? साइन बाई कोस। टेन थीटा को तो साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कोस थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप में हेल्प करो मेरी, क्या करूं मैं? 1 है, 1 के साथ प्लस में साइन थीटा है, साइन को कोस में, क्योंकि 1 के साथ प्लस माइनस में देगा कौन? फॉर्मूला कोस ही देगा। तो साइन को क्या लिख रहा हूं? कोस ऑफ पाई बाई 2। तो टाइम पर कोस थीटा को क्या लिखो? साइन ऑफ। अब 1 प्लस कोस की फॉर्मूला 2 कोस स्क्वायर एंगल हाफ ना, और साइन की 2 साइन पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 इंटू कोस ऑफ पाई
1/4 माइनस थीटा बाई 2, ये 2 और 2, cos भी एक बार कैंसल, cos बाई साइन, cos बाई साइन, cos पर बाहर तो tan है, बाहर तो tan इनवर्स है, मतलब तो अंदर कौन चाहिए, तो cos को tan में कैसे लिखोगे, 90 माइनस थीटा, है ना। cos को अगर tan में लिखना तो कैसे लिखा जाएगा, 90 माइनस थीटा ही लिखेंगे, तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, पाई बाई 4 माइनस माइनस प्लस थीटा बाई 2, थीटा हमने अज्यूम किया है, कितना होगा थीटा की वैल्यू, tan इनवर्स, तो आपका आंसर आ गया। ठीक है, मुझे जो लग रहा है कि जिसमें आपको शायद प्रॉब्लम आता है, मैं से कोई क्वेश्चन डिस्कस करूँ, कोई बाकी सब में स्टैंडर्ड फॉर्म, आपसे मुझे मैं पूरा नहीं कर रहा हूँ, आपको इसी एग्जाम्पल बता देता हूँ। सेकंड प्रेजेंट x cos 2 थीटा, ठीक है। थर्ड में x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आया, x को a sin थीटा, वैसे तो साइन और cos दोनों ले सकते हो, पर बाहर कौन है, तो अंदर कौन चाहिए, tan, तो tan होता क्या है, sin बाई 4, तो ऊपर साइन लेना चाहिए ना, तो x को इसीलिए a sin थीटा ले लो, a cos थीटा से क्या जाएगा, पर एक को सिर्फ ज्यादा करना पड़ेगा, क्यों करना है, 4 x को 1 प्लस x 1 माइनस x दोनों साथ में, x को cos 2 थीटा, फिफ्थ में वापस 1 माइनस x 1 प्लस x को cos 2 थीटा, सिक्स्थ में x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, x को a tan थीटा, भाई मुंह से निकलना चाहिए सूरत, ये सारी तो चीज याद रखनी है। 7 1 प्लस x स्क्वायर, x को tan थीटा, 8 में, अब ये स्टैंडर्ड है, ये फॉर्मूला के हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा, और ये टेक्स्ट बुक में भी है सेम क्वेश्चन, जो साइन इनवर्स है उसके अंदर क्या लोगे, x को कैसे पता चला, क्योंकि sin 2 थीटा की फॉर्मूला इसी पैटर्न में होता है, 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और cos इनवर्स में भी अंदर क्या लूंगा y को, मतलब tan अल्फा, थीटा ऑलरेडी यूज किया है, तो क्योंकि 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा इज फॉर्मूला ऑफ cos 2 अल्फा, सही है। 9th, चलो एक बार मैं बताता हूँ, 10th पहले बता दो, 1 प्लस x स्क्वायर, तो यही क्वेश्चन सेम टू सेम, बस यहाँ से आपको ये चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बाहरी क्या है, कोटिंग में, तो कोटिंग में फुट डायरेक्टली मिल जाएगी, ठीक है ना, बाकी वो पूरा सेम। ओके, अब 9th अगर आप मुझे बता सकते हो, तो ये थोड़ा अलग तो कुछ नहीं है, बट फिर भी वेल्जमसन कैसे लेना है, ये इस बार का बोर्ड का क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन पूछा था इसका, तो जिसका डिफरेंशिएट करके, तो जिनको वो सिंप्लीफाई नहीं कर पाए उनसे तो होने करा डिफरेंशिएशन, इसको सिंप्लीफाई करना है, बाहर कौन है, अंदर कौन चाहिए, साइन। अब सोचो साइन लाओगे कैसे सोचते हो आप लोग, आपकी सोच कैसी होनी चाहिए, अंदर क्या चाहिए, साइन, तो मैं सिर्फ ये सोचूंगा साइन की ऐसी कोई फॉर्मूला, क्योंकि x को कुछ ना कुछ लेना है, राइट, तो साइन की ऐसी कोई फॉर्मूला जिसमें 4 टर्म और 2 की जोड़ी, ऐसा कहाँ होता है, साइन की फॉर्मूला एक ही जगह होता है, कहाँ, साइन ऑफ a माइनस b, एक ही जगह होता है, साइन ऑफ a माइनस b, इसकी फॉर्मूला साइन a cos b माइनस cos a साइन b, करेक्ट, ये बनाना पड़ेगा, यहाँ पर सभी साइन बनेगा, साइन की फॉर्मूला बनेगा, तो इसको बनाना है, तो दिख रहा है कि तो सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू साइन a, x को साइन a लेते, एक यहाँ पर साइन चाहिए, एक साइन यहाँ पर भी चाहिए, दोनों में साइन साइन चाहिए ना, एक, तो यहाँ पर x को साइन a ले लेते, और यहाँ पर रूट x को साइन b ले लेते, दोनों में एक एक मुझे साइन चाहिए, तो एक x को ले लेते हैं साइन a, रूट x को ले लेते हैं साइन b। अब अगर मैंने x को साइन a लिया और फॉर्मूला अगर हमें ध्यान है, तो फिर साइन के साथ कौन सा एंगल, साइन a के साथ कौन सा एंगल चाहिए, कोस तो चलो बात की बात है, बट b वाला एंगल चाहिए, देखने की। अब बच्चे क्या होते हैं, यहाँ से कंफ्यूज होते हैं, इतना डिसाइड कर लेते हैं, फिर वो ये यहाँ पुट करते हैं, पुट करके वो फायदा ही नहीं है, क्योंकि आपको a के साथ दूसरा कौन सा एंगल चाहिए,
बी वाला एंगल से, तो आपको इस x की जगह पर ये पुट करना पड़ेगा। तो रूट x कितना है, तो x कितना होगा साइन स्क्वायर भी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। रूट x को लिया आपने साइन बी, तो अगर यहाँ पर साइन बी है तो फिर a वाला एंगल चाहिए, तो फिर इसको यहाँ पुट करना पड़ेगा। करेक्ट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो अब क्या हो गया, साइन इनवर्स ऑफ साइन ए इंटू कॉस बी माइनस साइन बी इंटू किसकी फॉर्मूला कर दी, उसी के लिए हम दिमाग लगा रहे थे, वो काम हो गया अपना। साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन इनवर्स साइन गया, बचा ए माइनस बी। ए कितना साइन इनवर्स एक्स, बी कितना साइन इनवर्स, इसका सिंप्लीफाइड टर्म ये है, इसका डिफरेंशिएशन कर लेना, और ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, वो तो ठीक है पढ़ेंगे डिफरेंशियल फॉर्मूला, बट ये समझ आ गया पूरा सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, बाहर साइन इनवर्स, अंदर मुझे साइन चाहिए था, पता कैसे चला कैसे करना, कुछ पता चलता नहीं, वो फॉर्मूला याद है तो उससे पता चल गया क्या करना है। ठीक है, 11th है, हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स एक्स 3 होने के लिए सबको क्या होना पड़ेगा, y/2 होना पड़ेगा। 12 थोड़ा लेंथी है बट है वही, अंदर से चालू करने जो ये क्वेश्चन किया था, आगे बढ़ते जाएंगे, है ना, सिंप्लीफाई ऐसे ही होगा। ठीक है, तो 12 वही ट्रिग्नोमेट्री सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प लेके आप लोग कन्वर्ट कर लेना। 13 का एग्जाम्पशन बता दो, रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर दोनों है, किसको कोस, एक्स को या एक्स स्क्वायर को, एक्स स्क्वायर को, एक्स को कोस लोगे तो कुछ नहीं होगा, किसको लेना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर को कोस 2 अल्फा लेना पड़ेगा आपको। कोस 2 अल्फा मत लेना, अल्फा ऑलरेडी यूज हो रहा है, कोस 2 थीटा लेना। एजम्पशन पता चल रहा है, मेन वही एजम्पशन समझ आना चाहिए आपको। ठीक है, अब देखो आप लोग 14 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन में आप लोगों को बोला है इफ A greater than B greater than C greater than 0, if A greater than B greater than C greater than 0, and prove that cot inverse of AB plus 1 upon A minus B plus cot inverse of BC plus 1 upon B minus C plus cot inverse of CA plus 1 upon C minus C, और आप लोगों को लाना है इसका आंसर इक्वल टू 5, इसका आंसर क्या लाना है 5। आपके पास फॉर्मूला का नाम पे सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y या तो tan इनवर्स x माइनस इनवर्स, मतलब आपके पास फॉर्मूला सिर्फ tan इनवर्स की, cot इनवर्स या cos की फॉर्मूला होती नहीं हमारे पास। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे इसको इस cot इनवर्स को किसमें कन्वर्ट करना है, cot इनवर्स को किसमें कन्वर्ट करना चाहिए, tan इनवर्स, क्योंकि फॉर्मूला tan इनवर्स की है। अब जब आप cot इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करोगे तो वापस आपका दो चॉइस होगा प्रॉपर्टी के हिसाब से। आपको अगर cot इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो पहली प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, जो थर्ड प्रॉपर्टी है कॉम्प्लीमेंट्री वाली, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू, इसको हेल्प से मैं cot इनवर्स x को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर सकता हूं। दूसरा, cot इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/x if x is, इसमें याद है दो पॉसिबिलिटी थी, पाई प्लस tan इनवर्स 1/x if x is लेस देन 0, है ना, ये दोनों में से कोई एक करना पड़ता है आपको, ग्रेटर देन 0 होगा तो ये, लेस देन 0 होगा तो पाई x करना पड़ेगा। तो cot इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास दो चॉइस होती है, अब दोनों में से कोई एक चॉइस लेनी है, वो आपको देखना है कि कौन सी चॉइस लेना चाहिए। अब सीधी बात है, अगर मैं ये लूंगा तो पाई/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ इतना बड़ा होगा, है ना, तो मेरे ख्याल से वो नहीं करना चाहिए, क्यों, टर्म बढ़ाना है मुझे पाई/2 का, मैं ये कर लेता हूं। बस इसमें मुझे ध्यान देना पड़ेगा, जब अब ये वाली प्रॉपर्टी यूज करोगे कि अंदर जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, अंदर मतलब ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये इसीलिए दिया होगा, वरना इसका कोई काम ही नहीं था, क्यों दिया, वो पता करने के लिए पॉजिटिव नेगेटिव। ए बी से बड़ा है तो a माइनस बी, ए और बी दोनों पॉजिटिव भी है तो उनका प्रोडक्ट भी
उसका +1 करोगे तो पूरा टर्म ही, तो फिर डायरेक्टली उल्टा डायरेक्टली रेसिप्रोकल tan इनवर्स ऑफ a - b अपॉन 1 प्लस ab, इसमें चेक कर लेते हैं b ग्रेटर देन c, तो b - cb और 1 प्लस bcb, तो पूरा टर्म b पॉजिटिव, तो क्या हो गया tan इनवर्स ऑफ b - c अपॉन 1 प्लस bc। यहाँ जाते हैं c माइनस है, c a से छोटा है, तो c माइनस से क्या होगा नेगेटिव, तो अगर नेगेटिव होगा तो आपको कन्वर्ट करते जाए पाई ऐड करना पड़ेगा, तो पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ c माइनस a अपॉन 1 प्लस ac, और ये नॉर्मली स्टूडेंट लोग ध्यान नहीं देते कि पाई ऐड करना, जो ना डायरेक्टली कन्वर्ट कर लेते हैं, पर क्या पड़ेगा उससे। अब ये जो है वो किसकी फॉर्मूला आपको दिख रही है, tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ab किसकी फॉर्मूला है, tan इनवर्स a, उल्टा अप्लाई हो सकता है ना, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b अगर ये होता है तो ये कौन है tan इनवर्स a माइनस, ये किसकी फॉर्मूला है, tan इनवर्स b माइनस, तो ये पाई ऐसे ही, ये किसकी फॉर्मूला है tan इनवर्स c माइनस tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स a कैंसिल, माइनस tan इनवर्स b प्लस tan इनवर्स b कैंसिल, सॉरी, और माइनस tan इनवर्स c प्लस tan इनवर्स c भी कैंसिल, तो बचा कौन पाई, आपको प्रूव करना था। यहाँ तो समझ आ जाता है कि अगर ये पाई ऐड नहीं करते, भूल भी जाते हैं, तो आपको समझ आता है कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि इसमें प्रूविंग का स्टेटमेंट दे रखा है कि पाई प्रूव करना, अगर ये ऑब्जेक्टिव में होगा तो ऑप्शन में होगा ही 0 और पाई दोनों, अगर पाई ऐड नहीं करते तो आंसर कितना होता, 0 आ जाता, और ऑप्शन में होता है। इसीलिए जब आप कोट इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करते हो इस प्रॉपर्टी को रेसिप्रोकल करते हो, तो टाइम पर ये ध्यान देना बहुत जरूरी है कि x पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, और ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो 15 का एग्जाम्पल बता दो। पहला वाला जो टर्म है sin इनवर्स ऑफ 2a/1 प्लस h पर, उसमें a को क्या लोगे, इसकी फॉर्मूला बनेगी sin 2 थीटा, cos इनवर्स में b को tan अल्फा, तो किसकी फॉर्मूला cos to अल्फा, सामने tan इनवर्स में 2f/1 माइनस x प्लस x को tan बीटा, क्यों किसकी फॉर्मूला बनेगी, सही है, बाकी वही जाता होगा। 16, 17, 18, 19 ये चारों बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछते हैं, क्योंकि हम लोग काफी बार इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। स्पेसिफिकली इसका जो 17 क्वेश्चन है वो तो ऑलरेडी बहुत बार पूछा जा चुका है, इनके एक बार तो एंट्रेंस में लिया गया है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में पहले तो 16 देखते हैं, 16 वाला जो प्रोसेस है वो हम शायद लास्ट क्लास में डिस्कस नहीं किए थे, इसके अंदर कितने टर्म दे दिए, 3, cos इनवर्स a प्लस cos इनवर्स b प्लस cos इनवर्स c किसके बराबर है, पाई के बराबर, और आप स्टेटमेंट प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2abc इक्वल टू 1। याद करो मैंने क्या बोला था ऐसा जब किया था, जब 3 टर्म आ जाए तो क्या करना चाहिए, और जब सामने उसमें भी पाई या पाई बाई 2 ऐसा कुछ हो तो क्या कर लेना चाहिए, एक टर्म को दूसरी तरफ शिफ्ट करना चाहिए। प्रॉब्लम इसकी सबसे पहले ये कि 3 टर्म है, तो क्या करोगे, हाँ पाई बाई 4 होता तो शिफ्ट करने का सेंस नहीं है, पर पाई है पाई बाई 2 है तो सेंस है, तो हम क्या करेंगे, एक टर्म को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेंगे, पहले cos इनवर्स a प्लस cos इनवर्स b इसकी इक्वल पाई माइनस cos इनवर्स c के बराबर, ठीक है। अब उसके बाद क्या बताया था मैंने आपको, दोनों तरफ कुछ अप्लाई करना है, क्या अप्लाई करो, cos अप्लाई करो, sin अप्लाई करो, cos अप्लाई करो, कैसे पता cos अप्लाई करना है, यहाँ पर cos एक चाहिए या पाई एक चाहिए, पाई एक चाहिए, क्योंकि पाई है तो cos का, वहां पर पाई बाई 2 होता तो क्या अप्लाई करते हैं, sin अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर cos अप्लाई करता हूँ, cos ऑफ cos इनवर्स a प्लस cos इनवर्स b इक्वल टू cos ऑफ पाई माइनस cos इनवर्स c, पाई है तो cos का क्या होगा, cos ही रहेगा, बट कौन सा क्वाड्रेंट,
सेकंड क्वाड्रेंट में cos, तो माइनस cos ऑफ cos इनवर्स थी। किसी का भी एंगल, किसी का इनवर्स हमें क्या देता है? एक एंगल, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, तो कौन सी फॉर्मूला? cos ऑफ a प्लस b। क्या होता है cos ऑफ a प्लस b? cos a cos b माइनस sin a sin b माइनस sin ऑफ cos इनवर्स a इंटू sin ऑफ cos इनवर्स b। cos ऑफ cos इनवर्स a cos ऑफ cos इनवर्स b यहाँ पर sin है तो अंदर साइन इनवर्स चाहिए। कैसे लोगे साइन इनवर्स? ट्रायंगल को यूज करके। तो ट्रायंगल को जब यूज करोगे तो आप लोग जब अगर ये इक्वेशन अगर बोर्ड में आ जाए तो अब तो शायद आपको पता चल रहा होगा cos इनवर्स से क्या बनेगा साइन इनवर्स। अगर ऐसे ही कुछ लिखिए मतलब नोट पेन के बिना बताना होगा, रूट ऑफ 1 माइनस a स्क्वायर, है ना। बट वहां दिखाना पड़ेगा ना, तो एक्सप्लेन करने बोर्ड में, तो आप दिखा देना। कैसे लिखाओगे? वही जो आपने प्रोसेस है, cos इनवर्स a को थीटा ले लिया, cos इनवर्स b को अल्फा ले लिया, cos थीटा a हो गया, cos अल्फा b हो गया, राइट। फिर वही ट्रायंगल दिखा देंगे, ये थीटा, ये a, ये 1, तो पाइथागोरस ये रूट ऑफ 1 माइनस a स्क्वायर। फिर सेम यहाँ पर ये अल्फा, ये b, ये 1, तो पाइथागोरस ये रूट ऑफ 1 माइनस b स्क्वायर। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ sin थीटा? ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, तो व्हाट इज थीटा? sin इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस a स्क्वायर। यहाँ पर sin अल्फा क्या हो जाएगा? रूट ऑफ 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन 1, तो अल्फा क्या हो जाएगा? sin इनवर्स रूट ऑफ, इसको रिप्लेस कर लेंगे यहाँ पर, तो क्या हो गया? डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ये AB हो गया था। यहाँ पर अगर थीटा की जगह पर अगर ये रिप्लेस करोगे तो sin इनवर्स हट जाएगा, क्या बचेगा? अंडर रूट ऑफ, यहाँ पर sin इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस b स्क्वायर, तो रूट ऑफ इज इक्वल टू cos ऑफ cos इनवर्स हट जाएगा ना। अब आपको जो प्रूव करना है उसके अंदर रूट तो कहीं नहीं है। देखो स्टेटमेंट में रूट कहीं नहीं है, और आपके इसमें रूट है तो रूट हटाना पड़ेगा। और रूट कैसे हटाओगे? स्क्वायरिंग करके, पर अभी स्क्वायर करने का सेंस नहीं है। उसके लिए क्या करोगे? माइनस c को पहले शिफ्ट कर लेता हूँ, ab प्लस c रूट वाले टर्म को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेता हूँ, और फिर स्क्वायर कर रहा है। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ab प्लस c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस a स्क्वायर इंटू 1 माइनस b स्क्वायर। तो ab प्लस c का स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ abc प्लस c स्क्वायर इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करूंगा तो 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर को फ्लिप कर लीजिए, तो प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2abc, और सामने कौन बचा है? 1। इसलिए तो जब भी 3 टर्म हो और सामने पाई या पाई का मल्टीपल हो या 90 या 90 का मल्टीपल हो, एक टर्म को दूसरी तरफ शिफ्ट करके कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म अप्लाई कर लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बोला उसमें अच्छी बात यह है कि 2 ही टर्म, तो मुझे किसी को शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। पर अब सोच के बताओ कि मैं दोनों तरफ अप्लाई क्या करूं। ये स्टेटमेंट है और प्रूव करना है x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस 2xy बाई ab cos अल्फा प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा। ना शिफ्टिंग की जरूरत नहीं है, दो ही टर्म है तो प्रॉब्लम नहीं है, बट दोनों तरफ यार अप्लाई क्या करना है? cos अप्लाई करूं कि sin अप्लाई करूं? क्या अप्लाई करें और क्यों?
ये तो फिर RHS में मिल जाए। साइन स्क्वायर करते तो कहीं नहीं थे, साइन स्क्वायर ऑफ a प्लस b की फॉर्मूला नहीं है आपके पास। मतलब ऑप्शन दो है आपके पास, cos sin का, पर क्या अप्लाई करो, cos अप्लाई करो। जैसे इसमें तो चलो पाई होता है तो समझ में आता है कि sin तो नहीं करोगे आप, cos इनवर्स तो फिर cos ही करोगे। इसमें क्या करूंगा, क्या करूंगा sin, क्योंकि देख के ऐसा लग रहा है कि तो बाहर के सामने कौन है sin, पर इसमें sin नहीं करेंगे, फिर बीच में cos ही करेंगे। उसका रीजन मैं आपको बताता, आपने सोचा नहीं ये चीज, आप सिर्फ इसको देख के आपने बोल दिया कि sin अप्लाई करना चाहिए तो sin अल्फा की जरूरत है, राइट। पहले तो आपको sin अल्फा की जरूरत है, पहले तो आपको sin स्क्वायर अल्फा की जरूरत है ना, पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम, अगर आपने sin अप्लाई किया तो इस तरफ भी अप्लाई करोगे ना, जब इस तरफ अप्लाई करोगे तो sin ऑफ a प्लस b की फॉर्मूला लगाओगे। sin ऑफ a प्लस b की फॉर्मूला क्या होती है, sin a cos b प्लस cos a sin b, ये होता है। अब ये जो अपने फॉर्मूला अप्लाई कर लिया sin a cos b प्लस cos a sin b, उसमें होगा कि यहाँ से ये हट जाएगा और इसको आप किसमें कन्वर्ट करोगे, इसमें कन्वर्ट करोगे, क्या होगा ये sin इनवर्स में, डायरेक्टली बताओ क्या होगा sin इनवर्स, रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर बाई x स्क्वायर। cos इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स क्या होता है, रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर होता है, ठीक है। ट्रायंगल से लोगे तो cos क्या होता है, एडजेसेंट साइड बाई हाइपर, तो पाइथागोरस से क्या होगा, ये रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। sin इनवर्स में लिखते तो वही बात हो जाती है, एलसीएम लोगे तो रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होल डिवाइड बाय a, और यहाँ पर क्या होता इनटू y बाई b, यहाँ पर क्या होता x बाई a, ये क्या होता cos इनवर्स को sin इनवर्स में कन्वर्ट करते तो रूट ऑफ 1 माइनस। अब आपको प्रूविंग में रूट चाहिए नहीं चाहिए, तो रूट हटाना पड़ेगा, क्या करोगे, स्क्वायर, तो स्क्वायर करने पर एक बार स्क्वायर करने से तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि जब आप पूरे का स्क्वायर करोगे तो मिडिल टर्म में वापस भी रूट आएगा, वो भी इस पर इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा और कॉम्प्लिकेटेड। आपको वो टर्म अप्लाई करना चाहिए जिसमें एक ही टर्म में रूट है, एक टर्म में जैसे इसमें आया, इसमें इसलिए फटाफट हो गया बिकॉज आपको दोनों में रूट नहीं था, एक ही में रूट था, तो हटाना सिंपल था। इसमें क्या हो रहा है, दोनों टर्म में रूट आ रहा है, तो हटाना मुश्किल है, तो मुझे वो टर्म अप्लाई करना चाहिए, मतलब वो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म अप्लाई करना चाहिए जिससे मेरे एक ही टर्म में रूट आए, दोनों में नहीं है। तो cos में आपको सब बात एक ही में रूट आएगा। एक cos की फॉर्मूला अप्लाई करते तो क्या होता, अगर मैं दोनों साइड cos अप्लाई करता तो क्या बनता, cos ऑफ cos इनवर्स x बाई a इंटू cos ऑफ cos इनवर्स y बाई b, इस पूरे टर्म में रूट आएगा ही, माइनस sin ऑफ cos इनवर्स x बाई a इंटू sin ऑफ cos इनवर्स y बाई b इक्वल टू cos अल्फा। ये क्या बना होगा, x बाई a इंटू y बाई b, ये क्या बनेगा, cos इनवर्स को किसमें कन्वर्ट, क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर बाई, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस y स्क्वायर बाई, सामने कौन है, आपका रूट हटाना है तो इसको उस तरफ भेज देते, cos अल्फा को शिफ्ट कर लेते और दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते, तो क्या हो गया x y बाई a b माइनस cos अल्फा इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर बाई a स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो क्या होगा ये फर्स्ट टर्म x स्क्वायर y स्क्वायर बाई माइनस मिडिल टर्म 2xy बाई 80 इंटू cos अल्फा थर्ड टर्म, और सामने रूट हट गया होगा और फिर ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो फर्स्ट टर्म इसको मल्टीप्लाई करो तो फर्स्ट टर्म तो बनी होगा माइनस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर बाई a स्क्वायर b स्क्वायर, है ना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा।
क्या केस हो जाएगा, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ से जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लेते हैं, एक टर्म कैंसिल दिखेगा। ये दोनों नेगेटिव वाले टर्म को शिफ्ट कर लो तो प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 2x बाई ए बी इंटू कोस अल्फा, और ये कोस स्क्वायर अल्फा जब उस तरफ जाएगा तो 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा, जो क्या बन जाएगा, आपको सामने साइन स्क्वायर अल्फा भी आ गया और मेरा जल्दी से काम भी हो गया। इसलिए इसमें पहले साइन अल्फा दिख रहा है बट लगाना चाहिए इसमें कोस अल्फा। तो उसका लॉजिक पता है कि ऐसा क्यों, क्योंकि आप कैसे करने में वो टर्म अप्लाई करो जिससे एटलीस्ट आपको काम जल्दी हो जाए। एक ही टर्म में रूट आए, रूट आएगा कंफर्म है, पर दोनों में रूट आएगा तो चीजें मुश्किल हो जाएगा। तो आप लोग कोस अप्लाई कर लो दोनों साइड, और आप देखोगे तो एग्जैक्टली सेम टू सेम क्वेश्चन 19 है। तो कितना फर्क है, ए की जगह पर 2 दिया हुआ है, बी की जगह पर 3 दिया हुआ, तो पूरा क्वेश्चन है ना। तो अभी आप लोगों को 17 में कर दिया, 18 और 19 अभी खुद से करना है, करो और अटक तो मुझे बताओ। क्या करने वालों 21 में को शिफ्ट करेंगे और फिर दोनों सेट क्या अप्लाई करोगे 10 सेट क्या अप्लाई करके 10।
तो बाहर जो पेन है आगे तो ये सही है बाहर पेन है अंदर वेलकम देना पड़ता है बाहर को तो अंदर उनको तो माइनस
अब आप लोग देखो 20 का थर्ड, 20 का थर्ड, के थर्ड में आप लोगों को दिया हुआ है tan इनवर्स ऑफ 1/2 tan 2a प्लस tan इनवर्स ऑफ 4a प्लस tan इनवर्स ऑफ cot क्यूब a, और उसमें आपको दो पार्ट में प्रूव करना है। ठीक है, अब इसमें तो जैसे दो पार्ट में पता है कि आपको प्रूव करना है, तो ये कोई ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन होता है कि इसको सिंप्लीफाई करो। ठीक है, तो क्या करोगे सबसे पहले? अच्छा, 3 टर्म में फॉर्मूला तो लग नहीं सकती, फॉर्मूला तो कितने टर्म में लगती है? 2 टर्म में लगती है, राइट? कौन से 2 टर्म में लगाना है चेंज से? पहले 2 में या लास्ट 2 में? लास्ट 2 में, एक तो दोनों में सेम जैसा टर्म है, प्लस इसमें एक प्रॉब्लम 1/2 की भी है। तो इस 1/2 को अगर मुझे हटाना है तो मेरे पास tan 2a की फॉर्मूला होती, क्या होता है tan 2a? 2 tan a अपॉन 1 माइनस ये 2 और ये 2 कैंसिल, करेक्ट? और यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की फॉर्मूला tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस a इंटू b। यहाँ से कंसेप्ट चालू होता है। ये जो फॉर्मूला लगाई हमने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की, ये फॉर्मूला कब लगती है? जब xy लेस देन 1। ये फॉर्मूला कब लगता है? इसमें तो दो केस था, xy लेस देन 1 और xy। हमने ये फॉर्मूला लगाया, मतलब हमने क्या मान लिया? हम ये असम्पशन लेके चल रहे हैं कि 4⁴ जो है x इंटू वाई वो किससे छोटा है? अगर 4⁴ अगर 1 से छोटा है तो 4a को भी क्या होना पड़ेगा? 1 से छोटा होना पड़ेगा।
और कोट ए 1 से छोटा कौन से एंगल पे होता है, मतलब कौन सी रेंज पे होता है? कोट कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग। व्हाट इज वैल्यू ऑफ कोट 0? इनफाइनाइट। व्हाट इज वैल्यू ऑफ कोट 45? 1। अब इनफाइनाइट से चालू हुए कहां पहुंचे, तो उसके बीच में आपकी वैल्यू 1 से बड़ी होगी, 1 से छोटी होगी? 1 से बड़ी होगी। फिर व्हाट इज वैल्यू ऑफ कोट 90? कोट 90 0। तो इसके बीच में आपकी वैल्यू 1 से बड़ी होगी कि 1 से छोटी होगी? 1 से छोटी होगी। और अभी आपको कोट ए किससे चाहिए? लेस देन 1 चाहिए। तो लेस देन 1 चाहिए मतलब ए को किसके बीच होना पड़ता होगा? 0 से 45। ये समझ आया? फॉर्मूला किसकी लगाई? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की, बट फॉर्मूला उसमें दो है, xy लेस देन 1 और xy ग्रेटर देन 1। xy लेस देन 1 होता है, पाई ऐड करने की जरूरत नहीं होती है, तो मैंने पाई ऐड नहीं किया, इसकी मैंने मान लिया है कि भाई इसका प्रोडक्ट लेस देन 1 है। ये लेस देन 1 कब होगा? जब कोट ए लेस देन 1 होगा। कोट ए कब लेस देन 1 होगा? तो कोट डिक्रीजिंग फंक्शन है, चालू इनफाइनाइट से होता है, फिर 1 पे पहुंचता है, फिर 0 पे पहुंचता है, इसके बीच में 1 और 0 के बीच में होगा। तो 5/4 से 5/2 है, बस इसका नहीं, 5/4 से 5/2। ठीक है, तो आगे सिंप्लीफाई करते हैं। ये आया tan इनवर्स ऑफ tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है। यहाँ से क्या कॉमन ऊपर से? कोट ए क्या रहेगा आंसर? 1 प्लस कोट स्क्वायर, नीचे 1 माइनस कोट रेज टू 4 है। 1 माइनस कोट रेज टू 4 है के दो फैक्टर, 1 माइनस कोट स्क्वायर है और 1 प्लस, तो ऊपर नीचे 1 प्लस कोट स्क्वायर है, कैंसिल, तो क्या बचा होगा? कोट ए अपॉन 1 माइनस कोट स्क्वायर है। अगर ये 10 है तो इसको 10 में लिख लेते हैं, तो tan इनवर्स ऑफ tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है जैसे कि रहेगा, और यहाँ पर कोट ए को लिखा होगा हमने 1 अपॉन 10 है, इसको लिखा होगा 1 अपॉन tan स्क्वायर है। tan स्क्वायर एलसीएम लूंगा तो tan स्क्वायर है माइनस 1, एलसीएम का tan स्क्वायर कहाँ जाएगा? न्यूमरेटर में, ऊपर 1/10 है था, एक 10 काट लिया होगा, ये बचा होगा। ये ठीक है। अब फर्स्ट और सेकंड टर्म आप देखोगे तो पूरा सेम है एक्सेप्ट फॉर साइन सीरीज। यहाँ पर 1 माइनस tan स्क्वायर है, यहाँ पर अगर इसको मुझे 1 माइनस tan स्क्वायर बनाना होगा तो माइनस को मान लूंगा। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी tan इनवर्स का माइनस कहाँ जाएगा? बाहर। किस टर्म में tan इनवर्स माइनस बाहर नहीं जाता? कोस इनवर्स, सेक इनवर्स, और उनसे क्या होता है? माइनस बाहर नहीं जाता तो पाई माइनस हो जाता है। तब आप देखोगे तो दोनों टर्म सेम हो गए, प्लस में एक माइनस में, तो पूरा का पूरा कट हो गया, तो आंसर है 0। इसका आंसर 0 कब आया? when a is between 45 to 90। तो दो पार्ट हो सकते थे, a 45 से 90 के बीच में है तो कोट ए 1 से छोटा होगा, बट वही a अगर 0 से 45 के बीच में होता तो कोट ए 1 से बड़ा होगा, और कोट ए 1 से बड़ा होगा तो कोट रेज टू 4 ए भी 1 से बड़ा होगा। कोट रेज टू 4 ए 1 से बड़ा मतलब x y ग्रेटर देन 1 है, तो फॉर्मूला में क्या ऐड होता? पाई ऐड होता। तो अगर ये a अगर यही a 0 से π/4 होता तो कोट ए ग्रेटर देन 1 होता, तो कोट रेज टू 4 ए भी ग्रेटर देन 1 होता, तो पूरा सेम होता, बस साथ में क्या लग जाता? पाई लग जाता, बाकी कोई फर्क नहीं होता। तो फिर लास्ट में जो 0 आंसर आ रहा था उसकी जगह पर पाई आंसर आएगा। इसी का दो पार्ट में आंसर है ना, कि 0 कब आएगा? जब 45 से 90 होगा, और पाई कब होगा? जब 0 से 45। तो वही जब फॉर्मूला अप्लाई करते तो कंडीशन xy लेस देन 1 और xy ग्रेटर देन 1 लास्ट को ध्यान रखना। अब आप लोग चेक करो क्वेश्चन नंबर 24। देखो 24 में दिया हुआ है कि A1, A2, A3 up to the AN is an arithmetic progression. If A1, A2, A3 कहाँ तक?
n are in AP with common difference d। अच्छा, विद कॉमन डिफरेंस d अगर दिया हुआ है तो इससे मुझे क्या पता चला कि भाई AP की सीरीज है जिसका डिफरेंस को मुझे क्या लेना है, d लेना है। डिफरेंस d लेना है मतलब उन्होंने दिया क्या इनडायरेक्टली a2 - a1 a3 - a2 a4 - a3 an माइनस n माइनस b सब किसके बराबर है, यही तो मतलब हुआ कि कॉमन डिफरेंस d है। ठीक है, आपको वैल्यू फाइंड करनी है और जो सीरीज आप देखोगे इतनी बड़ी सीरीज है, देख के पहले नहीं लगता कि छोड़ देते हैं आगे बढ़ जाते हैं, पर बहुत इजी क्वेश्चन है अगर आप ध्यान से अगर इसको सोचोगे तो। पूरी सीरीज दिया हुआ है जिसका n टर्म तक जा रहा है। अब ये तो पक्की बात है कि अगर मैं ये सोचूं कि भाई tan इनवर्स की फॉर्मूला लगा लो तो उससे तो नहीं होगा, क्योंकि कितने टर्म तक फॉर्मूला लगाओगे, क्योंकि दो में अप्लाई करोगे फिर इसका आंसर आएगा फिर इसको इसके साथ लगाओगे, जैसे तो n टर्म तक जाना है, वैसे तो होने चला। तो आपको क्या लग रहा है क्या किया जाए इसमें, आप मुझे सजेस्ट करो कि ऐसा कर सकते हैं। डी की जगह पर रिप्लेस करते हैं और टी की जगह पर क्या रिप्लेस करोगे, टी की बहुत सारी वैल्यूज है, ये भी डी है ये भी डी है, तो उसको नीचे को देख के करोगे तो ये डी को क्या लिख लो a2 माइनस तो बाजू वाले डी लो, हो गया बस इतना ही। डी की जगह पर a3 माइनस a2, इस डी की जगह पर a4 माइनस a3 और लास्ट वाला डी की जगह पर a ऑफ n माइनस a ऑफ। फर्स्ट वाला जो टर्म है किसकी फॉर्मूला बनती है, tan इनवर्स a2 माइनस tan इनवर्स a1, ये किसकी फॉर्मूला बनती है, tan इनवर्स a3 माइनस tan इनवर्स a2, ये किसकी फॉर्मूला बनती है, tan इनवर्स a4 माइनस tan इनवर्स a3 और लास्ट वाली किसकी फॉर्मूला बनती है, tan इनवर्स ऑफ a ऑफ n माइनस tan इनवर्स ऑफ a ऑफ। और ऐसे हर क्वेश्चन में जब भी क्वेश्चन आएंगे हर टर्म कट होता होगा, दो टर्म बचते होंगे, सबसे छोटा सबसे बड़ा। ऐसा और भी एक चैप्टर में बताया होता था सर लिख वन सीरीज में जो अपने पार्शियल फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चन सब कट हो जाता है, इसमें भी देखिए ये और ये कट, ये और ये कट, ये सब कुछ कट हो जाएगा, ये सबसे छोटा होगा और ये सबसे बड़ा होगा। तो लास्ट में फिर कौन सा रहेगा, tan ऑफ प्लस tan इनवर्स n माइनस tan इनवर्स a1 और tan इनवर्स की फॉर्मूला है हमारे पास, दो टर्म में तो लगा ही सकते हैं, तो क्या हो जाएगा tan ऑफ tan इनवर्स ऑफ an माइनस a1 अपॉन 1 प्लस n into a1। the answer is a of n minus a1 upon 1 plus n into आपको मतलब फाइंड करना है। ऑब्जेक्टिव में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाने के सबसे ज्यादा चांस होते हैं, ये पूछे जाते हैं जो अभी किया गया था, बट इसमें तो चलो काफी कुछ सिंपल हो गया था। अब मोस्टली आपको एक सीरीज कोई दे देते, कोई बोलते हैं कि वैल्यू फाइंड करो, जैसे कि बोले फाइंड cot इनवर्स 3, फाइंड वैल्यू ऑफ cot इनवर्स 3 प्लस cot इनवर्स 7 प्लस cot इनवर्स 30 प्लस cot इनवर्स 21, तो बोलते सीरीज फाइंड करना, इसका वैल्यू फाइंड करो। तो सबसे पहला का cot इनवर्स की फॉर्मूला नहीं होती है तो किस में कन्वर्ट करेंगे, tan इनवर्स। तो cot इनवर्स की फॉर्मूला है नहीं तो किस में कन्वर्ट करोगे, tan इनवर्स में। अब दो उसमें भी दो ऑप्शन है, एक cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x इक्वल टू π/2 वाला और एक वो रेसिप्रोकल वाला, कौन सा लगाना है, रेसिप्रोकल वाला π/2 बढ़ा के क्या फायदा। और जब रेसिप्रोकल वाला कर तो उसमें भी दो केस, x ग्रेटर देन 0 और x, तो इसमें सारे के सारे टर्म x तो इसका देखिए क्या बन गया, tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/30 प्लस tan इनवर्स 1/21, कहाँ तक
इनफाइनाइट तक। वापस दो में फॉर्मूला तो लगाने से रहे क्योंकि इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। तो ऐसे केस में आपको इसको फॉर्मूला में सेव करना है। ये फॉर्मूला में ऑलरेडी सेव करके दिया हुआ था, इसमें आपको फॉर्मूला बनानी है। तो ज्यादा कोई लोड नहीं होता क्योंकि फॉर्मूला तो आती है ना, अपने को पता है कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y होता है, तो उसकी फॉर्मूला ऐसी होती है। ये फॉर्मूला अगर मैं यहाँ से यहाँ जा सकता हूँ तो यहाँ से यहाँ पर भी जा सकता हूँ, पर यहाँ से यहाँ जाने के लिए पहले ऐसा होना भी तो चाहिए। और ऐसा होना चाहिए देखिए कि मेरा फर्स्ट टर्म तो हमेशा क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर का फर्स्ट टर्म क्या चाहिए 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि tan इनवर्स 1/3 है, तो एक टर्म तो 1 चाहिए, तो 3 को स्प्लिट कर लेता हूँ 1 + 2 में। फिर वापस आया यहाँ पर पहला टर्म 1 चाहिए था, चलो लेके आ गया। फिर मुझे दो टर्म का प्रोडक्ट चाहिए, और जो तो टर्म का प्रोडक्ट है उसका ऊपर सब्ट्रैक्शन भी चाहिए, xy और x माइनस y। इस 2 को क्या लिखूंगा, दो पार्ट में प्रोडक्ट में भी लिखना है और उसका ऊपर सब्ट्रैक्शन भी आना चाहिए। 2 × 1 और वही 1 को ऊपर, दोनों काम हो गए। अब नेक्स्ट टर्म है, पहला टर्म डिनोमिनेटर का 1 बचा कितना 6 को दो पार्ट में ब्रेक करना है, 2 का प्रोडक्ट और वही 2 का ऊपर सब्ट्रैक्शन। 3 × 2 ऊपर 1 को, फिर यहाँ आया 1/13 था, तो 1/1 + 12 को दो पार्ट में ब्रेक, 4 × 3 ब्रेक का बहुत सारे 6 × 2 भी कर सकते हैं, बट 6 × 2 क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऊपर सब्ट्रैक्शन फिर 1 भी तो आना चाहिए, तो इसलिए कंटिन्यू ले रहे हैं। ऐसे चलता रहेगा। फिर tan इनवर्स 1/21 होगा, तो 1/1 + 20 5 × 4 और 1 को कहाँ तक जाएगा, किसकी फॉर्मूला बन गई, किसकी फॉर्मूला बन गई, tan इनवर्स 3 माइनस नेक्स्ट tan इनवर्स 4 माइनस, कहाँ तक जा रहा है, होना क्या है क्वेश्चन में, सारे टर्म कट होने, प्लस tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 3 सब कट होगा। सबसे बड़ा टर्म, सबसे छोटा टर्म, सबसे बड़ा टर्म tan इनवर्स इनफाइनाइट में सबसे लास्ट टर्म कौन होगा, जो सीरीज इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो tan इनवर्स इनफाइनाइट और सबसे छोटा टर्म tan इनवर्स 1। tan इनफाइनाइट होता कब है, अनडिफाइंड कब होता है, कब π/2 पे। tan 1 कब होता है, व्हाट इज π/2 माइनस π/4, एक बार देखो क्वेश्चन नंबर 23। सिग्मा ऑफ n इक्वल टू 1 to n tan इनवर्स ऑफ 2m/m⁴ प्लस m² प्लस 2 और सोल्व करके सामने लाना है tan इनवर्स n² + n/2 + n²। सिग्मा है मतलब बहुत सारे टर्म का एडिशन है, बहुत सारे मतलब n टर्म का एडिशन, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन हो गए जो भी किया था n टर्म का एडिशन वाला। तो क्या अभी प्रोसीजर बता दिया मैंने आपको, फॉर्मूला सेट कर लेना है, फॉर्मूला सेट करना है। फॉर्मूला सेट कैसे करोगे, तो फॉर्मूला सेट कैसे करेंगे वो हमारे हाथ में थोड़ी हो, तो हम बताइए क्या करना है। भाई ऐसा लाना है, ऐसा लाना है इसका कि मेरा डिनोमिनेटर का पहला टर्म क्या चाहिए 1, क्या दिया हुआ है 2, और m⁴ + m² को तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट ये 2 को 1 + 1 लिख सकता हूँ। तो tan इनवर्स ऑफ इस 2 को लिखा 1, तो क्या रहा यहाँ पर m⁴ प्लस m² प्लस 1। अब आइडेंटिटी याद करो इसकी, क्या होता है इसका आइडेंटिटी, तो इसका आइडेंटिटी आप नहीं सीखो 11 आने के बाद। क्या था इसकी m² प्लस m प्लस 1 एंड m² माइनस m प्लस 1, याद होना चाहिए सबको।
अब दो टर्म का प्रोडक्ट उसी का सब्सट्रैक्शन एम के ऊपर सभी फायदा है, करके देखो इसका सब्सट्रैक्शन। एम स्क्वायर प्लस एम प्लस वन में से अगर एम स्क्वायर माइनस एम प्लस वन जाता है तो एम स्क्वायर और वन कट हो जाने वाला है, ये माइनस माइनस प्लस एम प्लस एम टू एम हो गया, तो मेरा ओरिजिनल टर्म आ गया। तो किसकी फॉर्मूला बन गई ये, किसकी फॉर्मूला बनी, tan इनवर्स ऑफ एम स्क्वायर प्लस एम प्लस वन माइनस tan इनवर्स ऑफ एम स्क्वायर माइनस एम प्लस वन, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की फॉर्मूला बन गई। फिर क्या होगा, सिग्मा हटाता हूं, सिग्मा में m को सबसे पहले 1 रखता हूं, तो पहला टर्म 1 प्लस 1 प्लस 1 3, 1 रखूंगा तो 1 और 1 कट, तो माइनस tan इनवर्स 1, फिर 2 रखता हूं, tan इनवर्स 4 प्लस 2 प्लस 1 7 माइनस tan इनवर्स 4 माइनस 2 प्लस 1 3, फिर 3 रखोगे तो 3 रखोगे तो 2 रखो ना, 3 रखोगे तो 9 प्लस 3 प्लस 1 13, और माइनस 3 रखोगे तो 9 माइनस 3 6 प्लस 1 7, वैसे सबसे लास्ट में n रखेंगे तो tan इनवर्स ऑफ n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ n स्क्वायर माइनस n प्लस 1, वापस वही सेम सब कट होगा, दो टर्म बचेंगे, tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 3 tan इनवर्स 7 माइनस tan इनवर्स 7, तो 40 होने वाला है। बचेगी कौन कौन से दो टर्म, कौन है सबसे बड़ा, tan इनवर्स ऑफ n स्क्वायर प्लस, अब सर बच्चों को ये भी तो बच्चे ये नहीं बचेगा, इससे पहले का टर्म लिखा नहीं है मैंने, उसके साथ कट हो गया होगा, है ना, तो ये सबसे बड़ा टर्म बचेगा, ये सबसे छोटा टर्म बचेगा, तो बच्चा दो ही टर्म, तो दो में तो फॉर्मूला लगा लेते हैं, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x माइनस y का 1 कट डिवाइड बाय 1 प्लस n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 इनटू 1, तो नीचे क्या हो गया tan इनवर्स ऑफ n स्क्वायर प्लस n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 क्या हो, तो इस तरह के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, बस फॉर्मूला चेक करना आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। ये 24 और वो वाला ये एक बार लिख लो तो मतलब ऐसे क्वेश्चन एलोकेशन करना पता चलेगा, 14 वर्स वाला एक लिख लो और ये 24
लिखा सबने? आज के बाद एक चीज आप लोगों में से कोई नहीं करेगा, ये जो तुम लोग का मैथ्स और फिजिक्स के क्लास के बीच में जो गैप आता है, अब सब लोग बाहर होते हैं, ऑलमोस्ट सब लोग बाहर होते हैं, मुझे आज के बाद कोई नहीं चाहिए आपका टाइमिंग। ये नहीं चाहिए कि ऐसा मुझे कोई प्रॉब्लम है तुम लोग बात कर रहे तो, बट हमारे पास टाइम ही नहीं है 15 मिनट की लगाने का, है ना। फिर आप इधर उधर फापे मारते रहते हो विदाउट काम के, है ना। काम बहुत है हमारे पास, तो कोई बाहर नहीं निकलेगा, राइट। तो क्या करोगे अभी बैठ के, वो जो क्वेश्चन आपके पास इतना टाइम मिलता है कि आपका आधा क्लास होमवर्क यही हो जाता है, वो तुम लोग जो टाइम वेस्ट करते हो। कभी कोई बाहर नहीं जाएगा, 10 क्वेश्चन करना है आप लोग को, मतलब आप लोग को 24 क्वेश्चन को कंप्लीट करने करते हैं, क्योंकि मुझे अब एक ही चीज आपको बताना है, वो सोल्यूशन वाले क्वेश्चन, कि जिसमें कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है टेक्स्ट की कौन सी पॉसिबल वैल्यू के लिए पॉसिबल है ना। जैसे 24 के बाद वाले क्वेश्चन, और हम आपको ध्यान होगा तो हमने मिसलेनियस में भी 3 क्वेश्चन छोड़े हैं टेक्स्ट बुक में, है ना, सोल्यूशन वाले क्वेश्चन। तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, तब तक आप लोगों को इसका 11 से 10 से लेके, क्योंकि 9 से शायद आप लोगों को करना था, तो 10 से लेके 24 क्वेश्चन तक आप लोगों को करना है। तो 10 क्वेश्चन जब तक आप बकरी का क्लास चालू हो तो मेरे हिसाब से 10 क्वेश्चन आराम से हो जाना है, ठीक है। और मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर एक दिन की बात कर रहा हूँ। तो स्टार्ट करता हूँ।
चलो मैं बता आकर भी तो फोन क्या मस्ती को बड़ा अरे